नमस्कार। आज हम आपको द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र के प्रकरण ज्ञान का महत्व विषय के बारे में आपको बतलाएंगे। ज्ञान का महत्व, ज्ञान का क्या महत्व है? ज्ञान का महत्व यानी मनुष्य के जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है। सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान के बिना मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफल रूप से करने में असमर्थ होता है। कर तो लेता है लेकिन वो सफल रूप से यानी अच्छी तरह से एडजस्टिंग किसी के साथ नहीं कर पाता है या समायोजन नहीं कर पाता है। जैसे मनुष्य को किसी भी कार्य करने में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कार्य करेगा तो वह बिना ज्ञान के नहीं कर पाएगा। पहले उसे उस चीज के बारे में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी उस कार्य को वो बखूबी रूप से या अच्छी तरह से करने में समर्थ होता है। यानी मानव कोई भी कार्य तभी कर सकता है तब उसे उस बारे में जानकारी होगी या किसी विषय में उसे ज्ञान होगा। अतः ज्ञान के बिना कोई भी कार्य सफल रूप से करने में व्यक्ति असमर्थ होता है। मानव जीवन के लिए इसलिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक युग में मानव को ज्ञान के बिना कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। इसलिए मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान को ही कहा गया है। मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान को कहा गया है। ज्ञान ही वह गुण है जो कि मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है और मनुष्य के जो जीवन का मुख्य सार ही ज्ञान है। विश्व का तीसरा नेत्र ज्ञान को ही कहा गया है। वह ज्ञान के बिना किसी भी सुख को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान होता है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरों को भी प्रकाशित करता है, इसी तरह से मनुष्य ज्ञान होने पर अपना और दूसरों का कल्याण करने में अच्छी तरह से समर्थ होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने में समर्थ होता है और ज्ञान से मनुष्य अपने चरित्र का विकास बखूबी रूप से कर सकता है। मनुष्य ज्ञान की आराधना करने पर ही अपने अज्ञान का नाश बखूबी रूप से कर पाता है। इससे उसका अज्ञान जो है निरंतर नष्ट होता रहता है और वह ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता रहता है। मानव ने ज्ञान के द्वारा ही आज इतना विकास किया है कि वह आज किसी भी कार्य को करने में अच्छी तरह से समर्थ हो पा रहा है। विज्ञान और तर्क के आधार पर उसने अपने इतने विकास किए हैं कि वह ईश्वर के रूप में भी माना जाने लगा है। भारत के मनुष्यों ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञान समुद्र के बिना अमृत है और बिना औषधि के रसायन है। यानी ज्ञान के द्वारा मनुष्य औषधि के रूप में अपना इलाज कर सकता है या औषधि के रूप में ज्ञान को कहा गया है। यानी ज्ञान होने पर व्यक्ति दुखों से निकलकर सुख प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता रहता है। यानी दुख में भी वह सुख की प्राप्ति करता है, इसलिए उसे औषधि के रूप में माना गया है। और वह ज्ञान के द्वारा वह निरंतर विकास करता रहता है और उसका विकास इस तरह से होता है कि वह निरंतर आगे की ओर ही अग्रसित होता रहता है। और ज्ञान को मनुष्य के मित्र के रूप में बताया गया है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं है। ज्ञान जो है उसका मित्र के समान पथ पर यानी प्रत्येक पद पर उसका मार्गदर्शन करता रहता है। और आज मनुष्य नए नए ज्ञान के द्वारा अपनी आजीविका चला पा रहा है और
ज्ञान जो है होने पर मनुष्य अपने भावी जीवन में किसी भी संकट का मुकाबला बखूबी रूप से कर सकता है, यानी वह आगे की समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से करने में सफल हो सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है चैतन्य है और वह व्यक्ति की एक ऐसी चेतना है जिसके द्वारा वह हमेशा सजग रहते हुए आने वाली कठिनाइयों का समाधान बखूबी रूप से स्वयं करने में समर्थ होता है। ज्ञान मनुष्य को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास आता रहता है, और ज्ञान से मनुष्य में विवेक शक्ति का भी विकास होता है, जिसके द्वारा वह अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, कुमार अच्छे मार, सुमति कुमति, सत्य असत्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसको अच्छी तरह से पहचान भी सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए सही है, क्या अच्छा नहीं है। वह धर्म अधर्म, सुख दुख, लाभ हानि आदि के बारे में भी अच्छी तरह से बखूबी रूप से जान सकता है। ज्ञान को मनुष्य की खुराक भी कहा गया है, यानी जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तभी वह अपने मनुष्य जो है अपना बखूबी रूप से मानसिक विकास को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का मानसिक विकास जब होगा जब वह ज्ञान रखता हो। मनुष्य का मानसिक बौद्धिक विकास तथा उसकी स्मृति, निरीक्षण, कल्पना और तर्क शक्तियों का विकास भी ज्ञान के आधार पर ही होता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में भी सहायक होता है। ज्ञान के बिना हमें ना तो कोई भौतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है और ना ही हम अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर की प्राप्ति करने में हम समर्थ हो सकते हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व पशु के समान माना गया है, यानी बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान ही वेदों में बताया गया है। और मनुष्य अगर ज्ञान रखता है तभी वह सद्गुणी होता है, और जिसके पास सच्चा ज्ञान है वही व्यक्ति प्रतिभाहीन होते हुए भी शक्तिशाली माना गया है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही आज की स्थिति में सक्सेसफुल माना गया है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही अपनी मानसिक भूख को भी शांत कर सकता है और अपने जो मन में उठ रहे सवालों का प्रश्न जानने के लिए उत्सुक होता हुआ निरंतर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता हुआ और अपने जीवन को बखूबी रूप से चलाने में समर्थ हो सकता है। ज्ञान की वृद्धि और प्रसार से ही मनुष्य की प्रगति संभव हो सकती है। और सुकरात जी ने कहा भी है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वही व्यक्ति सद्गुणी माना गया है, यानी जिसके पास ज्ञान है वही व्यक्ति सद्गुणी है और वह सद्गुणी के सिवा कोई भी नहीं हो सकता, यानी वह सद्गुणी मनुष्य ही माना गया है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और व्यवसाय का मूल आधार ज्ञान ही होता है, यानी जैसा व्यक्ति ज्ञान रखेगा उसी तरह से वह अपने कर्म करेगा और व्यवसाय करने में समर्थ होता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिए साधन का काम करता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में सक्सेस हो सकता है। मनुष्य के लिए ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि वह समाज के साथ अच्छी तरह से समायोजन हो सके और कई बार समाज के हालात को अपने हिसाब से नियंत्रण में करके उसके साथ एडजस्टिंग कर सके। ज्ञान समाज में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करते हुए और कुरीतियों को दूर करते हुए समाज में समान
अज्ञान के कारण ही होते हैं। मनुष्य के अज्ञान के कारण ही वह जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब उसे अच्छा ज्ञान हो जाता है तब वह अपने जीवन में अच्छी तरह से सफल हो सकता है और वह सही मार्ग पर भी चल सकता है। वास्तव में नैतिकता की उपज ही ज्ञान है। ज्ञान के कारण ही आज जो है समाज में जो अंधविश्वास है वो दूर हुए हैं और विश्व के महान दार्शनिकों ने यह संदेश भी दिया है कि व्यक्ति को स्वयं अपने आप को जानना चाहिए और अपने आप को जानकर वह समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर कर सकता है और ज्ञान के द्वारा ही वह पाप और पुण्य आदि के बारे में जानने में समर्थ हो सकता है। इसलिए दार्शनिकों ने कहा है कि अपने आप को जानो और समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करके अच्छे समाज की स्थापना करने में समर्थ होना चाहिए। ज्ञान के महत्व को देखते हुए यह कहना उचित भी होगा कि प्राचीन युग में भले ही ज्ञान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो, लेकिन आज के युग में ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। ज्ञान को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक आवश्यक उद्देश्य माना गया है, क्योंकि यह मानव कल्याण के लिए ज्ञान जो है सशक्त साधन के रूप में माना गया है। मानव जीवन का कल्याण ज्ञान के आधार पर ही होता है। ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ज्ञान के 3 रूप देखने को मिलते हैं: सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। इनके द्वारा व्यक्ति जो है एक दूसरे के परस्पर सहयोग के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो ये जो तीनों है, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। व्यक्ति को तीनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना पहले आती है। सूचना इसका मतलब है जैसे हमें किसी से या कहीं से भी कोई सूचना हमें मिलती है, या किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी विषय से संबंधित हो या स्थान से संबंधित, इस घटना को कोई भी व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति भी उस सूचना को हमें उसी हिसाब से पहुंचा सकता है जिस तरह से वहां पर घटित हुई है या किसी व्यक्ति से वह संबंधित है। यानी अज्ञानी मनुष्य भी उस घटना को अच्छी तरह से हमें बता सकता है और वह जिस तरह से निम्न श्रेणी का इसको माना गया है, और क्योंकि सूचना को एकत्रित करना और इसमें दूसरों को सूचित करना ही मोस्ट माना गया है, जिस कार्य को अशिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है, इसलिए इसे निम्न श्रेणी का ज्ञान माना गया है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का हो सकता है और इसमें मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। दूसरा होता है ज्ञानना। जानना जो है वह ऐसा ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम स्थूल और सूक्ष्म की जानकारी प्राप्त करते हुए तथ्यों का अर्थपूर्ण ढांचा खड़ा करते हैं और यह वास्तविकता और सच्चाई को दर्शाता है। यानी इसमें वास्तविकता और सच्चाई होती है। हम किसी रूप को अच्छी तरह से पहले जानेंगे और उसके आंकड़ों और तत्वों को इकट्ठित करके उसकी सच्चाई को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इसको ऐसी विद्या कहा गया है जो कि सच्चाई से संबंधित है और मानसिक विकास से ही संभव है। जैसे कि कोई मनुष्य कहता है कि
मैं उड़ सकता हूँ या नहीं उड़ सकता। तो वह इसमें यह सोचेगा कि क्या मैं उड़ सकता हूँ या नहीं। तो उसमें ये अंत में वह तर्क वितर्क के आधार पर यह मानेगा कि मैं तो नहीं उड़ सकता। तो यह सच्चाई क्या है, इससे ही जानने शब्द से ही संबंधित है। इस प्रकार से अन्य बातों की वह सोच करता रहता है कि यह संभव है या असंभव। तो मनुष्य के मस्तिष्क में निरंतर विचार आते रहते हैं कि ये काम ऐसे है या ऐसे नहीं है। तो वह उनको तर्क वितर्क के आधार पर एक निश्चित तर्क पर वह पहुंचता है और उसको जानने की कोशिश करता रहता है। तो उसे कहते हैं जानना, या उसको तर्क वितर्क के आधार पर एक वास्तविकता के रूप में प्रदर्शित करना, जैसे कि मैं उड़ नहीं सकता। इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और व्यक्ति की मानसिक वृद्धि भी होती है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान कहा गया है। यानी सूचना निम्न श्रेणी का ज्ञान है और दूसरा है जानना, ये मध्यम श्रेणी का ज्ञान है, और तीसरा बुद्धिमत्ता, इसको उच्च श्रेणी का ज्ञान कहा गया है, जिसमें मनुष्य बुद्धिमत्ता ज्ञान वृद्धि और मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ उसमें निरंतर आती है। और यह सूचना और जानना पर आधारित होते हुए भी बुद्धिमत्ता जो है मानव जीवन के अनुभव के आधार पर उसमें आती है। मनुष्य में जीवन के सार्थक अनुभवों के माध्यम से निरंतर बुद्धिमत्ता आती है और मनुष्य बुद्धिमान बनता रहता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से ही होता है, जो जीवन के और संसार से संबंधित होती है, जो मानव के जीवन और मानव के जो संसार है, आसपास का वातावरण है, उसी से संबंधित होती है। बुद्धिमत्ता स्पष्टीकरण हेतु हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे सभी लोग कहते हैं कि ये कौवा है, वो तो काले रंग का होता है, तो सभी ये लोग कहते हैं। लेकिन एक बुद्धिमत्ता के आधार पर एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह पचरंगा होता है। तो यानी उसने अनेकांत की दृष्टि से उसको देखा और उसने उसके बाहरी रंग को ना देखते हुए आंतरिक रंगों को भी साथ साथ देखा है। यानी उसने उसके बाहरी रंग के साथ भीतरी हिस्सों के रंगों को भी देखा है। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कौवा केवल काले रंग का ना होते हुए पचरंगा होता है। यानी ऊपर से तो कौवा काला रहता है, लेकिन उसकी जो हड्डियां हैं वो कैसी है, सफेद, और खून में वह लाल होता है, नसों में वह नीला और चर्बी से वह पीला। इसलिए उस दार्शनिक ने उसको पचरंगा कह दिया। इसलिए उसने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उसने सत्य की खोज करके उसको कौए को उसने पचरंगा कहा है। यानी उसकी नजर में कौआ काला ना होकर के पचरंगा होता है। यानी उसने उस परिपाटी को दूर करते हुए और सत्य की खोज करके उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि कौआ जो है काला ना होकर के पचरंगा होता है। यानी उसने उसके बाहरी रंग को ना देखते हुए उसने उसके आंतरिक रूप को भी देखा। इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, यानी उच्च श्रेणी का ज्ञान। जिस तरह से मनुष्य जो है भौतिक जगत का ज्ञान रखता है केवल एक व्यक्ति तो, और दूसरा रखता है अभौतिक, यानी संसार से परे ईश्वर के ज्ञान को रखता है। इसी तरह से उसने उसके बाहरी रूप को यानी भौतिक रूप को ना देखते हुए उसके अभौतिक, यानी जैसे एक प्राणी जो है ईश्वर को जानता है अपनी अंतरात्मा के द्वारा, इसी तरह से उस दार्शनिक ने अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा उसके अंतर रंग को भी देखते हुए उसको पचरंगा कहा है। तो इस ज्ञान को परमात्मा से संबंधित यानी अंतर ज्ञान से संबंधित होते हुए उसको
बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसे उस श्रेणी का ज्ञान माना गया है। तो इसी आधार पर हम ज्ञान के महत्व को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ज्ञान का महत्व किस प्रकार से है। तो ज्ञान का महत्व निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 है ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान जो है मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और ज्ञान जो है मनुष्य के जीवन का सार है। ज्ञान जो है विश्व का नेत्र और ज्ञान से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। और तीसरा है ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान, यानी इसमें मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। और चौथा है ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान जो है विश्व के जो अंदर समाये हुए रहस्य हैं उनको निरंतर खोजता रहता है। ज्ञान से मनुष्य के चरित्र का बोध होता है और उसका निर्माण होता है। छठवां है ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है, यानी ज्ञान के द्वारा सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और सातवां है धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव होना चाहिए। और आठवां है ज्ञान प्रेम, स्वतंत्रता और आदि सिद्धांतों पर आधारित होता है। ज्ञान जो है सतत प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह एक बार में प्राप्त न होकर के सतत यानी निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 10वां है तथ्य मूल ज्ञान के आधार के रूप में कार्य किया जाता है, यानी ज्ञान में तथ्य और मूल्य आदि को जानकर ही उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। 11वां है ज्ञान जो है क्रमबद्ध रूप से चलता है, वह एकदम अचानक से किसी में नहीं आता या किसी को प्राप्त नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल निरंतर बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। 13वां है ज्ञान से मनुष्य अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, पाप पुण्य आदि के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होता है। 14वां है ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना और तर्क शक्तियों का विकास उसमें होता है। 17वां है ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का उपयोगी साधन है। ज्ञान के द्वारा ही हमें शिक्षा बखूबी रूप से प्राप्त हो सकती है। विश्व के महान दार्शनिकों ने कहा भी है कि अपने आप को जानो और इसे ज्ञान को अपने एक ऐसे साधन के रूप में प्रयोग करो जिससे कि मनुष्य अपने आप को सद्गुणी बना सके और वह अज्ञान रूपी पाप को दूर करने में समर्थ हो सके, यानी वह ज्ञान को प्राप्त करके और सद्गुणी बन सके और अज्ञान को नष्ट करके वह पाप को दूर भी कर सके, यानी अच्छी तरह से नेक और अच्छा इंसान क्योंकि दूसरों का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। इस तरह से वह व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है जिससे कि वह अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। तो यहीं पर आपका ये यूनिट 2 का ये प्रकरण है ये समाप्त